हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द इंटर क्वार्टाइल रेंज फॉर द फॉलोइंग डाटा. डेली वेजेस इन रुपीज 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. Number of workers 22, 38, 46, 35, 20. First we see the key concept. यहाँ हमें इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड आउट करनी है. इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है हमारी? इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1. Q3 का मतलब है अपर क्वार्टाइल एंड Q1 का मतलब है लोअर क्वार्टाइल. अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल का डिफरेंस ही हमारी इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है. यहाँ हमें डेली वेजेस गिवन है 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80. ये हमारी रुपीज में गिवन है. यहाँ हम नंबर ऑफ वर्कर्स लिखेंगे. नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे FIs होते हैं. क्या क्या दिए हुए हैं? 22, 38, 46, 35, 20. अब हम यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करेंगे. पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं? पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी पहली सिंपल फ्रीक्वेंसी ही होती है. सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे. वी गेट 60. थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए हम इन तीनों को ऐड करेंगे. वी गेट 106. नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम पहली 4 FIs को ऐड कर देंगे. वी गेट 141. एंड नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम इन सब को ऐड कर देंगे. वी गेट 161. हमारा समीशन FIs कहिए, इसी को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं. ये कितना है? 161. जितना समीशन FIs आएगा उतना ही हमारी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होनी चाहिए. अब हम पहले अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले हम लोअर क्वार्टाइल दैट इज Q1. Q1 के लिए पहले हम क्लास फाइंड आउट करेंगे कि Q1 किस क्लास में लाई कर रहा है. Q1 इज इक्वल टू n/4. दैट इज n/4 का मतलब क्या है? n कितना है यहाँ पर? 161. 161 डिवाइडेड बाय फोर्थ वैल्यू 40.25th वैल्यू विच लाइज इन द क्लास 40.25. हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ इंक्लूड है? 60 में इंक्लूड है, क्योंकि 40 से जस्ट नेक्स्ट वाला ग्रेटर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं. दैट इज 60. और इसकी जो क्लास इंटरवल है वो कितनी है? 40 to 50. तो हमारा लोअर क्वार्टाइल इसी रेंज में, इसी क्लास इंटरवल में आएगा, 40 to 50. Q1 हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? Q1 के लिए फॉर्मूला है L प्लस n/4 माइनस C डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाइड बाय H. यहाँ L क्या है? जिस क्लास में जिस Q1 लाई कर रहा है उसकी लोअर लिमिट दैट इज 40 प्लस n/4 हमें 40.25 मिला है माइनस C का मतलब है जो क्लास हमें मिली है उस क्लास से जस्ट ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 60 से जस्ट ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 22. तो C कितना हो जाएगा हमारा? 22 डिवाइडेड बाय स्मॉल f. स्मॉल f क्या है? सिंपल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास. सिंपल फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है? 38 डिवाइडेड बाय 38 मल्टीप्लाइड बाय H. H कितना है? क्लास साइज. क्लास साइज हमें 40 और 50 के बीच का हम पॉजिटिव डिफरेंस लेंगे दैट इज 10. दिस इज इक्वल टू 40 प्लस 4.80. दिस इज इक्वल टू 44.80. अब हम अपर क्वार्टाइल फाइंड आउट करेंगे. अपर क्वार्टाइल
अपर क्वार्टाइल इज Q3, उसे भी फाइंड आउट करने के लिए पहले हम क्लास देखेंगे किस क्लास में Q3 हमारा लाई कर रहा है। Q3 इज इक्वल टू 3 इंटू n बाय 4th वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 3, n कितना है हमारा 161 बाय 4th वैल्यू दिस इज इक्वल टू 120.75th वैल्यू विच लाइज। अब हम देखेंगे ये वैल्यू कौन से क्लास इंटरवल में लाई कर रही है। इन द क्लास, कैसे चेक करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 120.75 चेक करेंगे। अगर वो क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नहीं आ रहा तो उससे जस्ट बड़ा नंबर उठाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, डेट इज 141। इसकी जो क्लास होगी वही हमारी क्लास बनेगी Q3 की, इन द क्लास 60 to 70। तो यहाँ Q3 हमारा, Q3 के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, L प्लस 3n/4 माइनस C डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाइड बाय H। यहाँ L क्या होता है, जो क्लास हमें मिली है उसकी लोअर लिमिट यहाँ कितनी है 60, प्लस 3n/4 की हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी 120.75 था, माइनस C क्या है, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम मिली थी जिसमें 120.75 एग्जिस्ट कर रहा था उससे जस्ट ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, डेट इज 106 बाय F इज अ सिंपल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। जो क्लास हमें मिली है उसकी सिंपल फ्रीक्वेंसी कितनी है 35, डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाइड बाय H इज द क्लास साइज, दिस इज 10, दिस इज इक्वल टू 60 प्लस 4.21, दिस इज इक्वल टू 64.21। देयरफॉर इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। Q3 हमें कितना मिला है 64.21 माइनस Q1 हमें मिला है 44.80, दिस इज इक्वल टू 19.41। Then the final answer is interquartile range is equal to 19.41. Hope you understood it well. Best of luck.